नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आईटीआई की एक ट्रेड है जिसका नाम है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। उस ट्रेड के बारे में हम सिलेबस जो है उसका सबसे पहले हम बात करने वाले उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। इसके अंदर हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए और नेटवर्किंग, ये सारी चैप्टर डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। इसके अंदर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री। उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे जनरेशन्स की, और फिर हम बात करेंगे इसका फंक्शंस कैसे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से था। देखो, कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटेर से बना है। कंप्यूटर जो शब्द है आपका, वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के कंप्यूटेर टेर शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब गणना करना, इसका मतलब होता है। शुरुआत में जब 1640 ईस्वी के आसपास कंप्यूटर जो था उसका प्रयोग मात्र केवल गणना करने के लिए ही किया जाता था। कंप्यूटर एक मशीन थी तो गणना करने या कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। देखो, बेसिकली अगर हम कंप्यूटर फंक्शन की बात करें तो कंप्यूटर फंक्शन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट पे काम करता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो उसे यूज़र को आउटपुट देगा उससे। ठीक है, क्या देगा, आउटपुट देगा। तो इनपुट कैसे ले रहा है, कौन से डिवाइस ले रहे हैं, प्रोसेस कैसे कर रहा है और कौन से डिवाइस उस इनपुट से लिए गए डेटा को प्रोसेस कर रहा है, इन सब के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले प्रोसेस और इनपुट और इन सब के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनपुट होता क्या है, आउटपुट क्या होता है। देखो, इनपुट का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा जब कंप्यूटर अपने पास लेता है ना, यानी कोई भी ऐसा डेटा किसी उपकरण द्वारा कंप्यूटर अपने पास में ले रहा है। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, ऐसा डेटा जिसके द्वारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, कोई भी ऐसा उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर कोई भी डेटा ले रहा है। ठीक है, उन उपकरणों को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस। डेटा का मतलब क्या होता है, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो रॉ फैक्ट, है ना, यानी ऐसे कच्चे तथ्य जिनका कोई भी जिनसे हम कोई भी सूचना नहीं निकाल पा रहे हो, वो सभी क्या है, डेटा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनको बोल दिया रॉ फैक्ट। ये रॉ फैक्ट से हम क्या ले रहे हैं, ये जो रॉ फैक्ट है वो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। जिन उपकरणों के द्वारा दिया जा रहा है कंप्यूटर को ये सब डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का मतलब है कोई भी ऐसे कच्चे तथ्य जिसके द्वारा कंप्यूटर अपने पास में वो डेटा ले रहा है ना। तो जिन उपकरणों के द्वारा लिया जा रहा है वो डेटा, वो सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, और वो इनपुट डिवाइसेस को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। कौन करता है, तो सीपीयू करता है, ये आगे हम जानेंगे। सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट देता है। आउटपुट यानी जिन उपकरणों के द्वारा जो डेटा, है ना, जिन उपकरणों के द्वारा जो डेटा प्रोसेस किया गया था, ठीक है, प्रोसेस हो गया वो डेटा, कौन सा डेटा, जो इनपुट द्वारा लिया गया था, वो डेटा हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई रॉ फैक्ट क्या करें, कंप्यूटर को दिए। ठीक है, वो सीपीयू ने उसको प्रोसेस किए और सीपीयू ने उनको प्रोसेस करने के बाद में किसको दिए, यूज़र को दिए, यानी इस्तेमाल करने वाले को। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि प्रोसेस्ड डेटा, यानी ऐसा डेटा जो क्या हो गया, हो प्रोसेस हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी प्रोसेस्ड डेटा को ही क्या बोलेंगे, हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो कंप्यूटर जिन उपकरणों के द्वारा डेटा प्राप्त करता है वही सब क्या होंगे, इनपुट होंगे। आउटपुट क्या होंगे,
कंप्यूटर जिन उपकरणों के द्वारा यूजर को इंफॉर्मेशन देता है वो सब क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे कर रहा है वो सब बाद में हम जानेंगे। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट क्या लेता है, किसी भी प्रकार का डेटा लेता है। डेटा क्या होते हैं, तो रॉ फैक्ट होते हैं, किसी भी प्रकार के कच्चे तथ्य। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो प्रोसेस्ड डेटा। यानी मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, किसी बच्चे का मैंने हाइट ले ली, किसी बच्चे की मैंने वेट ले लिया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इस तरीके से मैंने एक लिस्ट में नाम लिखा। ठीक है, अभी मैं उस लिस्ट से कुछ भी सूचना या कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसको व्यवस्थित रूप से एक टेबल में जमा कर और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखूँ और उसके बाद में मैं उसे पढ़ूँ, तो मैं उस लिस्ट या उस सूचनाओं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो वो डेटा कैसा हो गया, प्रोसेस्ड डेटा हो गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूँ इसके आगे, तो देखिए कोई भी जो डेटा होता है, कोई भी डेटा जो होता है वो आपका क्या होता है कि डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनती है, इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बनती है, उस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालते हैं, नॉलेज निकालते हैं। यानी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमें क्या प्राप्त होगी, नॉलेज प्राप्त होगी। ठीक है, उस नॉलेज से हमें क्या प्राप्त होगी, बुद्धि यानी विजडम प्राप्त होगा। ये इसका साइकिल रहता है पूरा। ठीक है, इनपुट दिया, उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, उससे नॉलेज प्राप्त हुई और उससे विजडम प्राप्त हुई। ठीक है, यही इसका पूरा साइकिल रहेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर शब्द जो है वो लेटिन भाषा के कंप्यूटर से मिलकर कंप्यूटर से आया है, और जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। उसके बाद हमने जाना कि कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पर बेस्ड होता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो किसी ऐसे उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर कोई भी डेटा प्राप्त कर रहा हो। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो ऐसे उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उससे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो होते क्या है, इनपुट आउटपुट। अब हम बात करेंगे डिवाइसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इसके सारी जो नोट्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर मैं उसके लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपके सारे नोट्स जो हैं लिखे हुए बाकायदा, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में, अच्छा ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं इनको हम पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एनकोडर लगा होता है। देखो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं। क्या कीबोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, नहीं, हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। जिन उपकरणों के द्वारा दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, कीबोर्ड के बाद हो गया आपका माउस हो गया, माउस के बाद हो गया आपका ट्रैक बॉल। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बाद हो गया आपका लाइट पेन। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया टच पैड। उसके बाद आपका हो गया डिजिटाइजर। डिजिटाइजर के बाद हो गया आपका टच स्क्रीन। देखो टच स्क्रीन जो है वो आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है, कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हो गया आपका स्टाइलस, और ये सारे हमारे आपके हो गए इनपुट डिवाइस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं अगर देखे जाए तो, पर हम बेसिकली हम ये पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अंदर। देखिए माउस से लेकर स्टाइलस तक ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनपुट, माउस हो गया आपका, ठीक है, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, डिजिटाइजर हो गया, टच स्क्रीन और स्टाइलस, ये सभी आपके क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं, जिसके द्वारा हम पॉइंट कर रहे हैं कोई भी, जैसे ये मेरा पेन है जिसके मैं द्वारा लिख रहा हूँ, ये स्टाइलस है इसके द्वारा मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है ना, कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, सिर्फ माउस से लेकर स्टाइलस तक जो है आपके वो सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो आपको सवाल कैसा पूछ सकता हूँ, आपको सवाल ये पूछेगा कि निम्न में से कौन से इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, या कौन से इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइस है, उसमें से ये
ऑप्शंस देगा, उसमें से एक नहीं वाले में एक कीबोर्ड दे देगा और बाकी 3 ऑप्शंस आपको पॉइंटिंग डिवाइस दे देगा। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा नहीं है। इस तरीके से आपको प्रश्न वो पूछेगा। अभी हम सबसे एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डिवाइसेस कौन से होते हैं, हर एक के बारे में, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, हर एक के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। देखो, कीबोर्ड का जो आविष्कार हुआ था, वो आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो है डगलस एंजलबर्ट। सॉरी, डगलस तो माउस ने किया था, माउस का आविष्कार डगलस ने किया था, इसने क्रिस्टोफर लॉथम ने किया था इसका आविष्कार। क्रिस्टोफर लॉथम शॉलेस, इसने इसका आविष्कार किया था। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया था। देखो, अगर हम टोटल कीज़ की बात करें तो टोटल कीज़ जो होती है वो आपके एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 होती है। देखो, अगर देखा जाए तो 101 से लेकर 108 तक हो सकती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ होती हैं, टोटल कीज़, वो होती है आपकी 104 मिनिमम देखा जाए अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में तो। और 101 से लेकर 108 तक भी हो सकती है। वो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है तो उसमें हम बढ़ा भी सकते हैं। बाकी बेसिक तो 104 ही होती है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका A to Z जो कीज़ होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की कहते हैं, ये आपकी होती है टोटल 26। उसके बाद हम बात करें न्यूमेरिक की, ठीक है। न्यूमेरिक की जो होती है आपकी, वो होती है आपके कितनी होगी, 10, ठीक है। और न्यूमेरिक कीपैड के अंदर जो होती है आपके, न्यूमेरिक कीपैड यानी जिसमें वो प्लस एंटर वगैरह सारी चीज़ें आ गई, नमलोग वगैरह, वो पूरा कीपैड जो कीबोर्ड के आपके राइट साइड होते हैं, उसमें टोटल 17 कीज़ होती हैं। अगर हम बात करें कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होगी तो वो आपकी होगी स्पेस बार, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन की आपकी होती है टोटल आपके F1 से लेकर F12 तक, तो आपकी हो गई टोटल 12 की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉगल कीज की अगर हम बात करें टॉगल कीज की, तो टॉगल कीज जो आपकी होती हैं वो होती है टोटल 3। मतलब टॉगल कीज वो होती है जो ऑन ऑफ वाली होती हैं, जैसे नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया और कैप्स लॉक हो गया, ये आपके ऑन ऑफ पर काम करती है, ठीक है। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक 3 होती हैं आपके, है ना। ये आपके टॉगल कीज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं। उसके बाद नेविगेशन की या एरो की भी होती है जो 4 होती हैं आपके, जो एरो दिखाती है ना। या आपके पास अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये एरो की, ठीक है। एरो की आपकी होती है टोटल 4, ये नेविगेशन भी कहते हैं इसको। उसके बाद होती है आपकी मॉडिफायर, मॉडिफायर या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन की, जो सिंगल यूज़ नहीं होती। सिंगल यानी मतलब ऐसी चीज़ जो आपके किसी न किसी साथ दूसरे बटन के साथ में इस्तेमाल होगी, जैसे हो गया कंट्रोल शिफ्ट हो गया, उसके बाद हो गया आपका अल्ट, ये जो बटन्स होते हैं, ये जो कीज़ होती हैं, ये आपकी मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन, ये किसी न किसी दूसरे बटन के साथ में इस्तेमाल होगी, सिंगल इनका कोई भी यूज़ नहीं होता। उसके बाद स्पेशल की, अब आपके स्पेशल में सारी कीज़ आ गई, जो आपके एंटर की हो गई। एंटर की को हम एक और नाम से भी कहते हैं, रिटर्न की भी कहते हैं एंटर वाली की को, ठीक है। स्पेशल की में तो आपके सब आ गई, बैक स्पेस हो गया, है ना, स्पेस बार हो गया, ये सारे, होम बटन हो गया, एंड बटन हो गया,
ये सारे जितने भी हैं वो सब क्या होंगे आपके, मतलब जो भी की जो मैंने अभी आपको बताई उन सबको छोड़ के जितनी भी कीज बची हैं वो सारी आप स्पेशल में डाल सकते हो। रिटर्न की जो होती है, हम एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं, ठीक है, रिटर्न की भी हम कहते हैं किसको, एंटर को। आप उसको स्पेशल में भी कह सकते हो, और बेसिकली हम इसे रिटर्न की भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके लेआउट की, तो लेआउट भी बहुत सारे होते हैं अगर देखा जाए तो। अगर पहले एक लेआउट आपका होता है क्वार्टी, एक होता है अजर्टी, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं अगर हम लेआउट की बात करें, पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्वार्टी लेआउट होता है ना, QWERTY क्वार्टी। एक होता है आपका अजर्टी, ठीक है, एक होता है आपका डोवोरैट, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं। ये आपका हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अभी अपने पढ़ा क्या क्या, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे माउस के ऊपर। देखो कीबोर्ड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लॉथम शॉले ने किया। इसमें बेसिक कीज़ कितनी होती है, 104 होती है। अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिक कीज़ की, तो अल्फ़ाबेटिक कीज़ कितनी होती है, 26। न्यूमेरिक कीज़ की बात करें तो न्यूमेरिक होती है आपकी 10। अगर हम न्यूमेरिक कीपैड की बात करें, टोटल कीपैड में बटन कितने होते हैं न्यूमेरिक में, तो टोटल 17 कीज़ होती है। फंक्शन की बात करें तो उसमें होती है 12, F1 से लेकर F12 तक। टॉगल कीज़ की बात करें तो वो होती है आपकी 3, नमलॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, और उसके बाद हो गया आपका कैप्स लॉक। उसके बाद हम बात करें मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती है, जो आपके मॉडिफायर कीज़ होती हैं आपके किसी न किसी, या मॉडिफायर को हम वो भी कहते हैं कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, तो आप उसे कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, किसी न किसी साथ में जो दूसरे बटन के साथ में इस्तेमाल होती है। इसके बाद होती है आपकी एरो की, या आप इसको नेविगेशन भी कह सकते हो। ये आपके जो होते हैं वो 4 होते हैं। स्पेशल की में आपका इन सबको छोड़ के जितने भी बटन है आपके वो सब क्या होंगे, स्पेशल की में आएंगे। रिटर्न की को हम एंटर की भी कहते हैं, एंटर की को हम रिटर्न की भी कहेंगे। लेआउट की बात करें तो 3 तरह के लेआउट होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते होंगे। अब हम जो जिन कीबोर्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो होती है आपकी क्वार्टी, जो आपको मैंने फर्स्ट वाला बताया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब अगला जो आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपका जो मैंने आपको पहला बताया कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसके बाद जितने भी मैं बताऊंगा वो सारे आप पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। अब आपका जो दूसरा है वो है आपका, दूसरा आपका आता है माउस। माउस के अंदर हम बात, माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार जो किया है हमारे डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट ने किया है। कब किया है, तो ये 1960 में किया है, ठीक है। कहीं कहीं 63 भी दे रखा होगा आपको, 63 भी दे रखा होगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवाइस है आपका कौन सा, इसमें GUI, दो तरह के इंटरफेस होते हैं आपके। एक होता है GUI, CUI। ये होता क्या है, ये हम OS के अंदर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। देखो बेसिकली आपका जो कोपा का सिलेबस है वो पहले हार्डवेयर पढ़ेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ा जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका MS ऑफिस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेटवर्किंग या इंटरनेट पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसमें आपका HTML CSS JS और पाइथन आ गया, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनके इंटरफेस हैं, एक तो होता है GUI, एक होता है CUI। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जिसको हम देख देख इस पार से रहे हैं कि इसमें जैसे GUI में क्या होता है, ग्राफिकल होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इसके अंदर आइकन्स दिखते हैं आपको, जो भी आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हो वो सब भी कौन से होते हैं, GUI इंटरफेस होते हैं। एक होता है आपका CUI, जिसमें कमांड का यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो जो GUI होते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं माउस का, ठीक है। और कमांड लाइन या फिर हम कमांड यूज़र इंटरफेस जो होता है उसके अंदर हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस उसमें कीबोर्ड होता है, और इसमें होता है माउस। अगर टाइप की बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है, माउस की बात कर रहा हूँ ना, पहला तो होता है आपका मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल होता है। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल, आजकल इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा होता है आपका वायरलेस, या आप इसको वायरलेस
ठीक है ना, या कोडलेस भी कह सकते हो। ठीक है, 3 तरह के माउस होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये होते हैं। ठीक है, कौन से? ऑप्टिकल। मैकेनिकल में होता क्या था कि माउस जो होता है उसके नीचे की तरफ अगर आप ढक्कन अगर उसके नीचे खोलेंगे तो उसके अंदर रबड़ निकल रहा था। पुराने पुराने जो माउस इस्तेमाल होते थे उसके अंदर रबड़ हुआ करता था। ठीक है, वो रबड़ मूव करता था अपनी जो सरफेस होता है उसके ऊपर। और ऑप्टिकल में क्या होता है, लेंस वगैरह होते हैं, और वायरलेस तो आपको पता ही है, ट्रांसमीटर होते हैं इसके अंदर लगे हुए, जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर को दिया जाता था। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो बटन्स की, तो आपके एक तो हो गया डबल क्लिक। डबल वैसे 2 तरीके के क्लिक्स होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट और एक होता है आपका राइट क्लिक। ठीक है, बीच में आपका स्क्रॉल बटन होता है जो स्क्रॉल पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। ठीक है, डबल क्लिक से होता क्या है, तो आपका ओपन होगा, और अगर आप लेफ्ट क्लिक सॉरी राइट क्लिक आप करोगे तो उसके आप उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको उसके मेनू पता चलते हैं। ये धीरे धीरे आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से होगा सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें माउस के अंदर होती है। तो माउस के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, इसका आविष्कार, ये इसका इन्वेंटेड किसने किया था, तो डगलस एंजलबर्ट ने किया था 1960 के अंदर। GUI के अंदर स्टैंडर्ड डिवाइस कौन सा होता है, माउस होता है। CUI के अंदर होता है कीबोर्ड। ठीक है, और मैकेनिकल के अंदर जो होता है वो मैकेनिकल के अंदर रबड़ होता है। रबड़ की एक बॉल होती है और वो सरफेस पे मूव करती है, माउस के अंदर लगी हुई रहती है, वो फिट हो जाती है। उसके बाद ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं, ऑप्टिकल माउस होता है, और एक होता है आपका वायरलेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगला डिवाइस के बारे में। इसके आगे के जितने भी डिवाइसेस हैं, है ना, कौन कौन से डिवाइसेस हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके आगे के ट्रैक बॉल हो गए, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने बेसिक जाना है वीडियोस के अंदर। अब पहला जो अपना वीडियो था इसके अंदर हमने फंडामेंटल के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया अब तक कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूटर से मिलकर बना है, कंप्यूटर टेर से आया है लैटिन भाषा के। और यहाँ पर हमने देखा कि इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट इस तरीके से कंप्यूटर फंक्शंस काम करता है। जो उपकरण कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और जिन उपकरण के द्वारा यूज़र को कोई डेटा दिया जाता है या इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आउटपुट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा इनपुट डिवाइसेस के अंदर पहला कीबोर्ड देखा, दूसरा हमने देखा माउस। इसके बाद के जितने भी डिवाइसेस हैं पॉइंटिंग डिवाइस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप ले सकते हो।